माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, मैं कोरोना से युद्ध 21 दिन में जीत लूंगा। आज 1 साल से ज़्यादा बीत गया। अगर केवल आप ताज़े आंकड़े भी देखें तो हिंदुस्तान में इस समय 2.26 करोड़, 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। केवल कल ही 3,82,000 लोग कोरोना से ग्रस्त हुए और पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड दुखद मौतों का बना जब 3,780 देश के नागरिक अपने जीवन से हाथ धो बैठे कोरोना की इस लड़ाई में। हरियाणा में भी 5,60,000 कोरोना संक्रमण की कुल संख्या हो गई है और अब तक सरकार के मुताबिक 5,000 लोगों की जान जा चुकी। शमशान घाट अटे पड़े हैं, लगातार जो हैं चिताएं जल रही हैं, ऑक्सीजन है नहीं। टोसिलाज़ोम इंजेक्शन हो, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन हो या फिर रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो, उनकी काला बाजारी चरम सीमा पर है। आज एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25, 20 और 25,000 रुपये की ब्लैक में मिलता है। एक टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन 6-6 लाख रुपए में मिलता है। आम साधारण आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? फेबी फ्लू की गोली तक उपलब्ध नहीं, पैरासीटामोल की गोली का रेट भी महंगा हो गया है, जिंकोविट गोली का रेट महंगा हो गया है। कहां से गरीब आदमी बेड की तलाश करे? इस समय पूरा हरियाणा और पूरा देश अटा पड़ा है मरीजों से और सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। सच्चाई ये है कि हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार नदारद है और खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे हुए हैं। सच्चाई ये भी है कि भाजपाई और जजप्पाई सत्ता का मेवा खा रहे हैं और हरियाणा के 2.5 करोड़ नागरिक जो है वो कोरोना की बीमारी से ग्रस्त होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सच्चाई ये भी है कि क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला बताएंगे कि कोरोना की इस विस्फोटक स्थिति से हरियाणा और देश में किस प्रकार से काबू पाएंगे, किस प्रकार से ऑक्सीजन का इंतजाम होगा, कैसे बेइंतहाशा हो रही मौतों पर नियंत्रण होगा, कैसे अस्पतालों के बेड्स का इंतजाम होगा। भाजपाई और जजप्पाई केवल धरने लगाने में व्यस्त हैं और पूरा का पूरा देश जो है उन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया। साथियों, केवल एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। हमने परसों से कैथल शहर से पीपीई किट हर डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए, इसके साथ साथ पुलिस थानों और फायर ब्रिगेड और शमशान घाट में जो काम कर रहे हैं कर्मी उन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। कैथल में हम हर डॉक्टर तक परसों और कल में पहुंच गए। आज चार्ली टोर्नेडो मशीन कैथल शहर में शुरू हो जाएगी, 10 दिन ये चलेगी। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो हजारों करोड़ रुपया कोरोना के नाम पर इकट्ठा किया था वो कहाँ गया? आज गरीब आदमी के पास रोजी रोटी नहीं। गांव में अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई बहन हैं, गरीब हैं, वो किसी समाज से हों, चाहे अग्रिम से अग्रिम समाज से हो, वो कहाँ से रोजी रोटी खाएं? 6,000 रुपया हर आदमी के खाते में क्यों नहीं डाला जा रहा? उल्टा इसको करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। 2 दिन से लगातार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। लोग मर रहे हैं, आप लूट रहे हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने शुरू की है। पिछले 2-3 दिन से ये सेवा शुरू है, आज तीसरा दिन है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हर रोज़ कुछ इजाफा हो। हमारे जिस साथी को मैं एक बार फिर पत्रकार साथियों के माध्यम से अनुरोध करूंगा, जहां सरकार दे पा रही है वहां सरकार से पहले प्राथमिकता से ले लें। जहां सरकार उपलब्ध करवाने में फेल हो जाती है, कृपया करके कांग्रेस के साथियों से संपर्क करें। हम बगैर किसी पैसे के
ये मुफ्त ऑक्सीजन सेवा जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से इसकी शुरुआत हुई है और हम इसे जारी रखेंगे। हम ये प्रयास भी कर रहे हैं, मैं पंडित जी से और सैनी साहब से रास्ते में चर्चा कर रहा था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थोड़ा वो महंगा आता है, तो हम सारे साथी मिलकर ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भी जो विदेश से मिलते हैं वो खरीद कर लेकर आएँ विदेश से। मुझे ये उम्मीद है कि 15 मई तक इस ज़िले के लिए और पड़ोस में भी कुरुक्षेत्र को चाहिए हो या नरवाणा आदि साथियों को या हिसार भी किसी को चाहिए हो या यमुनानगर अम्बाड़ा भी चाहिए हो, तो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बगैर पैसों के उपलब्ध करवाएंगे।